आपको घिस के जो बैठा दिया, आप जो बोल रहे थे, हम लोगों को भारी तकलीफ हुआ है। तो पुतला जला उसका, हैं? पुतला जला अशोक चौधरी का। और कई ऑडियो और वीडियो आपके सामने है, तो ये अच्छी बात नहीं है किसी भी मिनिस्टर के लिए, किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए इस तरह का कृत्य करना अच्छा नहीं है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। नीतीश कुमार की जदयू अनुशासन के लिए जानी जाती है। इस पार्टी में जल्दी कोई अनुशासन तोड़ नहीं सकता, लेकिन कुछ माह के अंदर आप देखें तो जदयू में भी गुटबाजी नजर आई है। कुछ माह पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और नीतीश के करीबी मंत्री अशोक चौधरी के बीच में विवाद गहराया था। हालांकि कोई वीडियो सामने नहीं आया था, लेकिन ये विवाद काफ़ी चर्चा में आ गया था। अशोक चौधरी भी इस विवाद के बारे में थोड़ा बताए थे, लेकिन वो सब मामला शांत पड़ा। हाल में कुछ दिन पहले पटना में भीम संसद हुई। भीम संसद में ऐतिहासिक भीड़ हुई, काफी कार्यकर्ता पहुंचे, जदयू गदगद हो गई। लेकिन भीम संसद खत्म होने के बाद एक मंत्री का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो मंत्री हैं रत्नेश सदा, ये जदयू कोटे के मंत्री हैं। रत्नेश सदा ऑडियो में कह रहे हैं एक कार्यकर्ता को कि अशोक चौधरी का पुतला फूको, विरोध करो। कार्यकर्ता कहता है कि आपको जिस तरीके से पटना के भीम संसद कार्यक्रम में अपमानित किया गया, आपको बैठाया गया, इससे हम लोग काफ़ी आहत हैं और हम लोग क्या करें। इसके बाद मंत्री जी कहते हैं कि पुतला फूको, अशोक चौधरी का पुतला फूको। हालांकि ये ऑडियो सही है या गलत, इसका पुष्टि सूर्य विहार नहीं करता है, लेकिन चर्चा तेज है, इसीलिए इसे सही माना जा रहा है। इस पर रत्नेश सदा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन नीतीश सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि इसकी जानकारी मिली है और हम लोग इस पर संज्ञान लेंगे। रत्नेश सदा क्या कुछ बोले हैं, इसकी जांच की जाएगी। किसी के बारे में, किसी मंत्री के बारे में कुछ भी बोलना गलत है। इसलिए ये अब अनुमान लगाया जा रहा है कि जब श्रवण कुमार इशारों में कह रहे हैं कि इसकी खबर लेंगे और किसी भी मंत्री के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो ये माना जा रहा है कि रत्नेश सदा को पार्टी फोरम पर दंडित किया जाएगा, उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। आप ऑडियो खुद सुन लीजिए कि ऑडियो में मंत्री रत्नेश सदा कैसे कार्यकर्ता को बोल रहे हैं, और उसके बाद उस ऑडियो सुनने के बाद आप फिर ये सुन लीजिए कि श्रवण कुमार रत्नेश सदा पर क्या कुछ बोले हैं। उसके बाद आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि रत्नेश सदा पर कार्रवाई हो सकती है या नहीं। हेलो हेलो, हाँ, प्रणाम सर। प्रणाम। हम टेटिया बबर मुंगेर से बोल रहे हैं, सरवन सदा सर। कहाँ से? मुंगेर टेटिया बबर प्रखंड से। बोलिए। सर, हम लोगों को थोड़ा सा तकलीफ यही हुआ कि आपको घिस के जो बैठा दिया, आप जो बोल रहे थे, हम लोगों को भारी तकलीफ हुआ है। तो पुतला जला उसका, हैं? पुतला जला अशोक चौधरी का। बोलिए। अशोक चौधरी सब दलित को जुटाया था और अरे हम जो कहते हैं वो करो ना। हाँ बोलिए ना सर। उसका पुतला दहन करो, उसको विरोध में लिखो। पुतला दहन करें सर? हाँ हाँ बोलिए। हमरा मांझी को समाज का है बोल रहा था, उसको बैठा दिया घिस के। अशोक चौधरी पर तो कूद रहा था। अगर आगे में बैठे हम लोग रहते ना तो ईटा पत्थर चला। ठीक है। मंत्री है रत्नेश सदा, उनका एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो आप ही के पार्टी के मंत्री अशोक चौधरी का पुतला दहन करने की बात कह रहे हैं।
हमने देखा नहीं है, हम लोग आए और हम लोग के पास ऑडियो कहेंगे तो अगर अगर ऐसी कोई बात कही गई है और कई ऑडियो और वीडियो आपके सामने है तो ये अच्छी बात नहीं है। किसी भी मिनिस्टर के लिए, किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए इस तरह का कृत्य करना अच्छा नहीं। क्या अपने मंत्री पे कार्रवाई करेंगे? पार्टी स्तर पर कार्रवाई होगी रत्नेश सदा? नहीं, बात करेंगे, बातचीत से समस्या का हल होता है, तब ना कार्रवाई होती है। ये सारा चीज़ बातचीत से हल हो जाएगा, उसकी चिंता आप लोग ज़्यादा नहीं कीजिए, निपट लेंगे हम। लेकिन पार्टी अपने स्तर पर बातचीत करेगी, पार्टी अपने स्तर पर बातचीत करेगी रत्नेश सदा से। भाई खुद हम लोग भी बातचीत करेंगे, हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं, दोनों सहयोगी हैं। अगर बीच में कोई बातचीत हुई है तो उसका रास्ता निकालेंगे, बीच बिचाव करके आगे बढ़ेंगे। हम लोग को 2024 का मिशन फतह करना है कि हम लोग इधर पुतला में हम लोग कने उलझेंगे, सीधे अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और भाजपा से मुक्त भारत को करेंगे। गुटबाजी की बात जो आ रही थी, भाजपा कह रही थी कि जेडीयू में गुटबाजी है, तो लगता है कि गुटबाजी वाकई है? अच्छा, वहाँ नहीं है, भाजपा में गुटबाजी नहीं है। नहीं देखे थे प्रोग्राम। भाजपा में मोदी जी बेचारे को एकदम किनारे कर दिया कि कौन गुट हो गया, रविशंकर जी को अलग थलग कर दिया, कौन गुट हो गया। और जो लोग बने हुए हैं बेचारे, उनका कुछ चल नहीं रहा है। दिल्ली में मंत्री बने हुए हैं, कुछ बिहार के लिए ना सोचते हैं ना करते हैं। दे दो राम, दिला दो राम, और 2024 में लोकसभा भेजा दो राम करने में लगे हैं। उनसे काम चलने वाला बिहार को और देश को करेगी, वही आप लोग भी करेंगे क्या? जो भाजपा करेगी वही आप लोग? भाजपा जो करेगी वो उस रास्ते पर बिल्कुल हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग जो बिहार की जनता के साथ, देश के जनता के साथ कमिटमेंट किया है, उसको एक एक करके पूरा करेंगे। हम लोग जुमलाबाज लोग नहीं हैं कि साल में 2 करोड़ नौकरी और महंगाई कम, औने पौने भाव में रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, कारखाना बेच रहे हैं, हवाई अड्डा बेच रहे हैं, उसमें से हम लोग नहीं हैं। हम लोग देश को महात्मा गांधी के रास्ते पर ले जाने वाले लोग हैं। हम लोग संविधान बचाने वाले लोग हैं। हम लोग बाबा साहब के संविधान में जो प्रद शक्तियाँ हैं उसका इस्तेमाल करके इस देश में जो वंचित लोग हैं, इस देश में जो गरीब लोग